हाँ, फुआ भतीजा का जो है नाजायज संबंध था, रिश्ता था। और वो जो है शादी हमारे यहाँ हुआ, ये जब ये वापस गई वहाँ सनाहपुर, तो वहीं से लेकर के जो है भाग गया। हमारा जो है सरपंच जो है हमारे बेटा को जो है अपने निगरानी में बेटे के साथ सोई और रात में निकल करके भाग गई। सुबह जब खोजबीन हुआ तब पता चला कि अनिल नाम के लड़के उसका पड़ोसिए है, उसका दियादे में है, लड़की का जो है भतीजा लगता, वही लेकर के भाग गया। उसको उसका पुराना भी रिश्ता था, जिससे वो समाज गांव सब जानता है इस बात को। दोनों का रिश्ता। इस वक्त हम दरभंगा जिले के बेता बस्ती में मौजूद है और यहाँ से एक मामला निकल के आ रही है। एक लड़के का शादी होती है और वह लड़की 4 दिन के बाद ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है। पूरा मामला क्या है, उस लड़के का पिताजी हैं, उनसे बात करेंगे। तारीख को जो है हमारे लड़के को शादी हुआ था, शादी करने वाला हमारा रिश्तेदार ही है। 20 तारीख को लड़की यहाँ आई बारात के साथ। 23 तारीख को जो है सो उसका चौठारी था, चौठारी का रस्म पूरा करके उसका भाई आया लेने के लिए और कहा जो कि लड़की का एग्ज़ाम है 25 तारीख को, आप जाने दीजिए। हमने कहा ठीक है, ले जाइए इसको। और वहाँ से जो है जो भी पेपर एग्ज़ाम का है वो लेकर के हमारा लड़का जो है एक पहला एग्ज़ाम दिला करके यहाँ आ जाएगा, फिर यहीं से एग्ज़ाम दिलाएंगे। यहाँ से जो है वहाँ गई, वहाँ रात भर जो है सो 23 तारीख को रात में हमारे बेटे के साथ सोई और रात में निकल करके भाग गई। सुबह जब खोजबीन हुआ तब पता चला कि अनिल नाम के लड़के उसका पड़ोसिए है, उसका दियादे में है, लड़की का जो है भतीजा लगता, वही लेकर के भाग गया। उसको उसका पुराना भी रिश्ता था, जिससे वो समाज गांव सब जानता है इस बात को। दोनों का रिश्ता मैंने पहले से था। फुआ भतीजा। हाँ, फुआ भतीजा का जो है नाजायज संबंध था, रिश्ता था। और वो जो है शादी हमारे यहाँ हुआ, ये जब ये वापस गई वहाँ सनाहपुर, तो वहीं से लेकर के जो है भाग गया। हमारा जो है सरपंच जो है हमारे बेटा को जो है अपने निगरानी में घर भेजा, वरना हमारे बेटा को भी खतरा हो सकता था। यहाँ आने के बाद जो है सो उसकी लड़की, जिसकी लड़की थी, वो लड़के पर जो है चारों को मुद्दा ले करके जो है सिंहवाड़ा ब्लॉक से जो है FIR दर्ज करा दिया है। हमने भी सिंहवाड़ा ब्लॉक में जो है सनहा डाल दिए, जो हुआ वो सब डाल दिए। और अभी हायाघाट ब्लॉक में भी हम सनहा डाल दिए हैं। अब वो लोग क्या करता है नहीं करता है, बोला सरपंच बोला कि आप रुकिए, पहले जो हम कानूनी कार्रवाई कर लेते हैं, उसके बाद आप फ्री हो जाइएगा, फिर आप मानहानि और क्लेम जो कह रहे हैं वो हम आपको दिलवाएंगे। अगर नहीं होगा तो आप जो है अदालत से जो है मानहानि का मुकदमा कीजिएगा। शादी में टोटल कितना खर्चा किए थे? शादी में हम कम से कम जो है देखिए 2-2.5 लाख रुपया खर्चा जो है हमारा हो गया था, कम से कम जो करीब 2.5 लाख रुपया तो खर्चा हो ही गया था। जो लड़की फरार हुई, आपका भी जेवर था उसमें? हाँ, उसका भी जेवर, उसका माँ बाप भी दिया था, उसका भी था और उसमें हमारा भी था। दोनों हाँ, यहाँ से जो है वो हमारे घर में जो है 75,000 रुपया पेटी में था। वो जब भाग गई तो गए हम देखने के लिए, तो वो भी हमारे पास नहीं है। कैश और जेवर दोनों लेकर? हाँ, वो भी लेकर के जो है भाग गई। अच्छा, लड़की के माँ का बयान आया है कि किडनैपिंग का मामला तो है। किडनैपिंग, हाँ, तो किडनैपिंग जो मामला है तो वो उसका न है, वो उसका जो है गौवा, उसका अनिल भगत किडनैप किया है कि हम किए हैं। है, जब उस लड़की जो है चला गया अपने यहाँ, तो सेफ उसको रखना चाहिए ना। उसी का पड़ोसी, उसी का दियाद उसको जो है किडनैप करके जो है ले गया, जिसका FIR वो दर्ज करा चुकी है सिंहवाड़ा थाना में। तो किडनैप का हम पर आरोप कैसे लगा सकती है वो? जबकि आरोप होना चाहिए वो जो लेके भगाया। हाँ, उस पर आरोप है, FIR भी जो है दर्ज किया है, उसमें हमारा कोई भी खिलाफ जो है बात नहीं किया है, बोला है नहीं आप निर्दोष हैं। तो किडनैप का आरोप जो है उस लड़के पर लगाई है ना। अभी जो है सो कहता है कि हम पर किस हिसाब से किडनैप का आरोप लगाएगी? लड़की कौन से? कोई धमकी वगैरह कुछ अभी नहीं, हमको किसी तरह का जो है धमकी उमकी अभी नहीं है। डर था, हमारा लड़का जो है वहाँ रह गया था, पत्नी जब चली गई तो हम जो है सरपंच को कहे कि भाई इसका खतरा भी हो सकता है, आप अपनी निगरानी में हमारे घर भेज दीजिए। वो जो है हमारे घर भेज दिया और आश्वासन दिया है कि हम जो है इधर कानून से जो है 64 का मतलब बयान दिलवा लेते हैं, उसके बाद आपको हम फ्री करके जो है मानहानि जो खर्चा है वो सब का जो है क्लेम हम जो है पंचायत बैठा करके उससे लेंगे और आपको दिलाएंगे। लड़की अगर अब आएगी, बोले कि हम अब नहीं अब यहाँ पर रहेंगे, तो कैसे रहेगी? हमरे कहने का मतलब है कि पहला कहावत है कि जो लड़की देहरी नांग देती है वो जो है रहने के लायक नहीं होती। और जो लड़की शादी करके यहाँ से गई, बॉयफ्रेंड के साथ शादी करके ऐश कर रही है, उसको कानून या समाज किस बेसिस पर हम हमारे गले बांधेगी? कौन से आधार से हमारे गले बांधेगी? अगर लड़की बोले कि नहीं हम लड़की कहेगा कि, हमरे कहने का मतलब है लड़की कहेगा कि हम प्रधानमंत्री के साथ रहेंगे, तो क्या वो प्रधानमंत्री के साथ रहेगी? वो जो है आरोप लगाएगा हमारा प्रधानमंत्री किडनैप कर दिया, तो क्या ये चलेगा?
उसमें आधार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हम पर अगर आरोप लगाएगी तो क्या आधार है उसके पास में? जबकि हमारा गांव, उसका गांव, रिश्तेदार, जहां वायरल हुआ है वहां से सब जगह से हम निर्दोष हैं। हैं बस लुटेरी थी, इज्जत को भी लूटी, अब पैसा भी लूटी या यहाँ से चली गई, कैसे हम रखेंगे उसको? अभी तक आपने मानहानि का केस किया नहीं, अभी तक हम मानहानि का केस नहीं किया है। सरपंच ने कहा कि हमको 64 का बयान दिला देने दीजिए, उसके बाद जो है हम आपको पंचायत करके पूरा क्लेम दिलवाएंगे। क्या लग रहा है कि प्रशासन से आश्वासन मिल रहा है कि पूरा कि आपको- प्रशासन से तो आश्वासन कैसे मिलेगा? प्रशासन में जब हम केस ही नहीं किए हैं, हम मानहानि का मुकदमा ही नहीं किए हैं, तो हमको आश्वासन कैसे मिलेगा? हमें वहाँ के सरपंच से, अगर सरपंच से नहीं मिलता है तो अगला हाँ, सरपंच से अगर मुझे नहीं मिलता है तो फिर हम जो है कोर्ट में जो है अप्लाई करेंगे।